नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं अपना जो कल का डिस्कशन था वो अपन ने क्या किया था और मार्केट अब आगे किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो सिंपल सा डिस्कशन मैंने कल आपको करके दिया था, है ना। मार्केट में कल क्या है, तूफान आया था, आपको दिखा था ना, ठीक है। और उस तूफान में मैंने बताया था आपको कि अब ये क्या आ चुका है, इसका एंड, है ना। अपन ने कल की एनालिसिस करके दो लाइनें खींची थी, सी तो इसके ऊपर ही लेंगे और इसमें लिखा था इससे नीचे ही पी, यानी इससे नीचे अपन क्या करेंगे, पुट की पोजीशन ले सकते हैं, है ना। देखो हुआ क्या मार्केट में ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसी आज का मार्केट है, यानी इस लाइन के आसपास मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में ऊपर चलने लगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था मार्केट इस जगह, है ना। ये आज की ओपनिंग कैंडल है इसकी मार्केट की। इसके बाद में ये इससे नीचे है ना। तो मैंने बताया था इससे नीचे आप पुट ले सकते हैं, पर पुट जो अपन 100% क्वांटिटी के साथ लेंगे वो मैंने बताया था इससे नीचे लेंगे। इससे नीचे जाए तो अपन पुट में एग्रेसिवली पुट लेंगे और इससे ऊपर जाने पर अपन कॉल की ट्रेड ही लेंगे। इसके बीच में अपन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये अपनी एनालिसिस थी कल की, है ना। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहला जो नियम है अपना ये है कि 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेते, है ना। तो 10:30 पे देखो मार्केट कौन सी जगह था, ये है आपका 11, 11:30, 10:30, यानी इस जगह मार्केट था, है ना। 10:30 पे इस जगह, यानी ये कैंडल है 10:30 बजे की, है ना। सॉरी, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो इस जगह मार्केट है। तो अपना डिस्कशन क्या था कि मार्केट जब तक इस वाली लाइन को नहीं तोड़ेगा अपन कोई पुट की ट्रेड नहीं लेंगे। तो पहली कंडीशन अपनी खत्म कि पुट की ट्रेड बनी नहीं, है ना। कॉल के लिए अपनी क्या थी कि जब मार्केट इससे ऊपर निकलेगा, ये पॉइंट था लगभग 23,254, जहां तक मुझे याद है, एक बार देख लेते हैं। 271 का पॉइंट है ये ना, लगभग 273। तो ये वाला अपना पॉइंट था 23,273 के आसपास। तो इस पॉइंट से ऊपर अपन ने सी के लिए बात की थी और इस पॉइंट से नीचे, तो अपना सी का भी जो मामला था वो क्रॉस, यानी आज एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन हो गया, है ना। आज क्या हो गया, नो ट्रेडिंग जोन हो गया। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। तो लर्निंग पार्ट में मैं देखो आपको आज क्या सिखाने वाला हूँ। देखो ये ऐसा हो क्यों रहा है ना। जो अपन ये बातें करते हैं ना कि इससे नीचे जाने पर या इससे ऊपर आने पर, ये ऐसा क्यों बातें करते हैं अपन, ये बात मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। एक बार मंथली चार्ट दिखाता हूँ, चलो एक सेकेंड, दूसरे इसमें खोल लेते हैं अपन, है ना, ब्राउजर में, ताकि आपको ये क्लियर दिखे। जो लिखा हुआ है ना ये नहीं दिखे इसमें कुछ भी। इसमें आप चार्ट खोल लेते हैं, 1 सेकेंड। ये अपन ने चार्ट खोल लिया, ठीक है, निफ्टी का। अब इसमें आपको स्पष्ट दिखेगा ये, है ना। चार्ट जितना आपका साफ होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके, है ना। ये देखो, ये देखो यानी मार्केट में क्या हो रहा है, अब यहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। यानी मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट बढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, इस तरीके से, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, एक हेड होता है, तो ये तो अपना हो गया हेड और ये इसके हो गए शोल्डर, ठीक है। ये हो गए इसके शोल्डर, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन खाया और जितना इसका ये एरिया है उतना मार्केट लगभग कवर कर चुका है। ये और ये पार्ट बराबर हो चुके हैं, है ना। यहाँ से मैंने एक चीज बताई थी कि अब अगर मार्केट नीचे जाता है ना, तो फिर ये वाली जो कैंडल है ये फेल होएगी। यानी अब इसके नीचे जाने पे क्या होने वाला है, जो ये वाली कैंडल है ना, ये क्या होगी इस तरीके से लाल कैंडल में, मतलब ये जो कैंडल है, यानी जो नियम अपने कहते हैं वो ऐसे कहते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। अगर ये नीचे आना चाहता है ना तो फिर नीचे ऐसे नहीं आएगा, पूरा 2000 पॉइंट नीचे आएगा यहाँ पे। कितना, यानी ये है केवल क्या, पूरे 2000 पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो अब नीचे नहीं आ रहा है मार्केट। अब वापस मार्केट कहाँ क्लोजिंग दी है, मार्केट ने 23,155 पे। यानी मार्केट ने, दिखने में तो अपन को लग रहा है कि एक बार मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया है यहाँ से, है ना। यानी यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे अपन बाइंग करते हैं। बाइंग इन द सेंस
जो इक्विटी खरीदने वाले लोग होते हैं, जो शेयर केवल इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी जगहों पे बाइंग करते हैं, है ना, कि ये खरीदने ऐसे बोलते हैं ना कि जब मार्केट गिरे तब खरीदना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं कि यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, गिर रहा था, यहाँ खरीद लिया तो ये तो और गिर गया, यहाँ खरीद लिया ये तो और गिर गया, यहाँ खरीदा ये तो और गिर गया, है ना। यहाँ नहीं, अब ये पॉइंट ऐसा आ गया कि हाँ यहाँ बाइंग आई है। ये देखो बाइंग, जहाँ पे बाइंग आती है ना, ये देखो यहाँ पे बाइंग आई थी, तो इसका मतलब यहाँ पे वापस से अब क्या आ सकती है, एक बाइंग आ सकती है इस तरीके से, है ना। ये एक चैनल अब फॉर्म हो सकता है यहाँ पे इस तरीके का, अगर मैं ठीक हूं तो, यानी अपनी जो एनालिसिस चल रही है सही। तो अब वो एनालिसिस, ये तो हो गया डिस्कशन, है ना। अब इसको एक बार देख लेते हैं एनालिसिस में करके कि अब ये अपने हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। पहले अपन ने कहा था कि ये डोजी है ना, डोजी बनाई थी अपन ने कि डोजी जहाँ टूटेगी उधर अपन ट्रेड लेंगे। डोजी टूट भी गई, मार्केट ने भर भर के पुट दे दी। इसके बाद में वापस रिकवरी आ गई ऊपर की साइड। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या करते हैं, पहले ऊपर लेके गए मार्केट को, अपने सारे कॉल्स बेच दिए, सी बेच दिए, है ना। फिर मार्केट को नीचे लेके गए, इन्होंने सारे पुट बेच दिए। अब कल है एक्सपायरी, कल क्या है, एक्सपायरी। अब मान लो ये इसको थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे करके भी बंद कर देंगे तो इनके कुछ नहीं बिगड़ा। जीरो किसका हुआ, रिटेलर ट्रेडर का, है ना। जो अपन बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, उनका क्या हो गया, सारा का सारा जीरो हो गया। यानी पहले वो पुट में पागल हो, पहले तो कॉल में पागल हो रहा था, फिर वो पुट में पागल हो गया, और लास्ट में गुरुवार के दिन सारा कुछ वो जीरो करा के बैठ गया। फिर ये क्या करेंगे, शुक्रवार को इसको या तो ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे, वो शुक्रवार का काम है ना। हो सकता है कल भी ले जाए, पर पॉसिबिलिटी ज्यादातर यही रखते हैं ये, हाँ कि इस रेंज में मार्केट को बंद करना है। रेंज बाउंड जितना मार्केट रहता है उसमें क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं उनका तो प्रॉफिट होता है ना, और जो अपने बायर होते हैं उनका होता है लॉस, है ना। और जो मार्केट है, मार्केट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट क्या करता है, आपका जो कमाया हुआ है ना, उसको एक दिन में वापस लेने की ताकत रखता है। चाहे आप 1 मिनट ट्रेड कर रहे हो, है ना, ध्यान से सुनना है बात, 1 मिनट ट्रेड कर रहे हो, आपने 10 लाख रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए, 10 लाख रुपए। अब उस मार्केट में इतनी हिम्मत है कि वो आपके 5 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरे 10 लाख खत्म कर सकता है। इतनी हिम्मत मार्केट रखता है, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट मार्केट है। इसको इतना इजी गोइंग मत समझना, ठीक है, कि हाँ ये कैंडल बन जाती है, एक तरफ कॉल ले लो एक तरफ पुट ले लो। दैट्स नॉट मार्केट। मार्केट क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है ना, बहुत इसमें दिमाग है। तो इसको बिल्कुल इजी गोइंग नहीं लेना है। अब मतलब फूंक फूंक पे कदम रखना है, फूंक फूंक पर, है ना, कर कदम रखना है। यानी ऐसे लगे खतरा जैसे अपने माइनस होने लगे निकल जाओ, ठीक है। प्लस में भले बैठे रहो, माइनस में ज़्यादा देर नहीं बैठना है। यानी माइनस आप जितना कम करोगे, यानी लॉस जितना कम करोगे ना, प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार कि मार्केट कल यानी एक्सपायरी के दिन किस तरीके से कामकाज कर सकता है। उसके लिए अपन चलते हैं पहले तो दिन के टाइम फ्रेम पे। ये अपना हो गया डे का टाइम फ्रेम, है ना। डे के टाइम फ्रेम पे अपन को हल्की सी एक ये बढ़ता हुआ मार्केट नजर आया है, जो बिल्कुल इसके बॉटम से, ये देखो बिल्कुल आपको दिखेगा बॉटम से ये क्या लेके आया, सपोर्ट लेके आया है ना। तो ये तो हो गई एक लाइन अपन ने यहाँ खींच दी, इसके लिए ये वाली लाइन खींच गई, ये लो खींच गई ये लाइन, है ना। ये अपन ने एक लाइन खींच दी बॉटम की, कि अगर इससे नीचे मार्केट निकलता है तो वापस अपन किस में एग्रेसिव हो जाएंगे, पुट के लिए, है ना। अब इसमें वापस अपन वहीं चलते हैं अपने जो चल रहा था, जिस पे अपन एनालिसिस करते हैं। ये देखो, है ना, ये अपन ने लिख भी रखा है इसमें पहले ही, इसको अपन लिख कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो, ठीक है। तो अब मार्केट क्या है, ये देखो, है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इससे ऊपर सी लेंगे अपना, ये था ना, तो इससे ऊपर, है ना, मान लो मार्केट गैप अप खुलता है और 280 के आसपास मिलता है, ठीक है। हो सकता है मार्केट क्या हो, गैप अप खुले और यहाँ मिल जाए अपन को कहीं, है ना। तो अपन यहाँ पे एक बार पी ढूंढेंगे, ठीक है। अगर रिजेक्शन खाता है तो ध्यान रखना, रिजेक्शन यानी रेड कैंडल्स बनती है गैप अप खुल के, तो फिर अपन पुटी ढूंढेंगे। और मान लो गैप अप खुला और ग्रीन, सॉरी यहाँ पे कैंडल्स बनाता हूँ ग्रीन,
इस तरह मान लो ग्रीन खुला और ग्रीन के बाद में ग्रीन 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 बनती जा रही है, तो अपना लास्ट जो होगा एक बार अपन यहाँ रुक जाएंगे, ये है 411 पे, है ना। अगर 411 भी टूटता है फिर अपन एक बार 23,500 तक का सोच सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी इसलिए है ना, एक्सपायरी इसलिए इतना सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं सोच सकते। और अगर इसको नीचे जाना है मार्केट को, है ना, अगर नीचे जाना है तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ये टूटेगा 100%, है ना। और ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कितना है, ये पॉइंट है आपका 23,139। इसको अपन लिख देते हैं, बिल्कुल क्लियर करके आपको देता हूँ मैं एनालिसिस, बिल्कुल शुद्ध एंड सिंपल। 23,140 एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे पुट में बैठना है। किस में बैठना है? पुट में बैठना है। देखो 155 में मार्केट है, केवल 15 पॉइंट का है। अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर अपन पुट के लिए है ना। और पुट के लिए भी 140 तो इसके नीचे जाने पे अपन पुट के लिए सोच सकते हैं, पर कब? 10:30 बजे। इसका जरूर ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मार्केट 9:15 बजे खुला और इसके नीचे एक बार गए और आपने ट्रेड ले ली और फिर बाद में जब मार्केट बढ़ रहा है तो मेरे को बोल रहे हो कि मार्केट तो बढ़ गया। आपको वेट करना है 10:30 तक का। 10:30 तक अगर इससे नीचे, इसका मतलब मार्केट में कोई बाइंग नहीं आने वाली है। मार्केट वापस कहाँ जाने वाला है? नीचे की साइड जाने वाला है। और अगर मार्केट इससे ऊपर है ना, मान लो ये जो आज का 155 है, इससे ऊपर भी अपन ये वाला पॉइंट ले लें, 160 का पॉइंट है ना। 23,160, 168 जो अपना पहला का जो सपोर्ट हुआ करता था, जो टूटने के बाद गिरावट आई है देखो इतनी बड़ी। तो अगर ये वापस ऊपर निकलता है तो अपन फिर कॉल के लिए ही एग्रेसिव रहेंगे। और अपने वही 80 से 100 पॉइंट लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अपने 80 से 100 पॉइंट हुआ और अपन क्लियर। इससे नीचे पुट, इससे ऊपर कॉल, इतना सा ध्यान रखना है। सिंपल सा मार्केट है, कल एक्सपायरी है, कम ट्रेड करो, है ना। नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो। ये नियम लिख देता हूँ मैं, आपके नुकसान नहीं होगा। देखो आप जितना नुकसान कम करोगे फायदा उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। फर्स्ट ट्रेड कम करो, सेकंड नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, है ना। थर्ड लॉट साइज कम रखो, ठीक है। और फोर्थ कचरा मत खरीदो। कचरे का मतलब है जो ओटीएम होता है ना। ओटीएम क्या होता है? जो अपने आगे के, जैसे मान लो मार्केट चल रहा है अभी 23,155 पे, अपन कॉल खरीद रहे हैं 24,000 का, है ना। तो ये क्या है? 900 पॉइंट थोड़ी मार्केट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, तो वो सारा जीरो ही होना है, ठीक है। तो जो भी इस वाले पॉइंट से जहां मार्केट चल रहा है उससे 100-200 पॉइंट के आसपास हो, वही अपन को स्ट्राइक प्राइस वाला लेना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सपायरी का। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा, आज एक लर्निंग पार्ट में देना चाहता हूं। जब मैं क्लासेस लेता हूं तब मैं एक चीज़ बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, है ना। वो मैं आज यूट्यूब पे भी शेयर करना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में होता क्या है, ठीक है। देखो शेयर मार्केट क्या है ना। एक कहानी सुनाता हूँ, सिंपल सी कहानी है, जल्दी जल्दी अपन इसको कंप्लीट करेंगे। एक गांव में क्या होता है, एक आदमी आता है ना, एक व्यक्ति आता है और वो सोचता है कि अपन को क्या करना है, इस गांव में बिजनेस करना है ना। तो वो क्या बोलता है कि आप गांव में जितनी भी बकरी है, क्या है, जितनी बकरियां हैं वो ले आओ, मैं 50 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा। कितने के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से, है ना। तो क्या करते हैं गांव वाले, 1000 बकरियां, 2000 बकरियां, जितनी भी उनके पास होती है ना, मान लो एक गांव में 3000 बकरियां हैं, ठीक है। तो वो 3000 बकरियां इसको लाके दे देते हैं। तो 50 रुपए के हिसाब से उसके कितने रुपए लगे? 5 दिए 15, है ना। और ये 4 जीरो हो गई अपनी, यानी उसके लग गए 1.5 लाख रुपए, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपए उसके लग गए। अब क्या हुआ, गांव में उसने कहा कि बकरियां खत्म हो गई, है ना। फिर उसने कहा कि आप और बकरियां लाओ, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, है ना, एक बकरी के हिसाब से। अब इनकी बकरियां तो हो गई खत्म हो गई बकरियां, तो ये कहाँ से लाएंगे बकरियां? तो ये देखते हैं, अब जिसने मान लो अपनी बकरी दबा रखी थी, है ना, यानी रख रखी थी बकरी, ठीक है। तो वो बोला कि मेरे पास बकरी है, तो उसने 100 बकरी उसके पास थी, तो 100 बकरी और दे दी। तो अब जो 100 बकरी बिकी वो किसके हिसाब से बिकी? 100 रुपए के हिसाब से। तो ये हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 10,000 रुपए हो गए, है ना। यानी ये इतने रुपए इसके और लग गए। यानी इसका एक साइड लिख देता हूं मैं लागत, है ना, और इस साइड लिख देता हूं मैं इसका
बचत, है ना। तो इसकी लागत तो क्या है, लागत एक बार तो इसके 1.5 लाख रुपए लगे, ठीक है, 1,50,000, और एक बार इसके लगे 10,000 रुपये, है ना। फिर इसने कहा कि और बकरियां हैं क्या, अगर कोई बकरी लाओगे तो मैं 300 रुपये दूंगा। अब इसने क्या कहा, मैं आपको एक बकरी के 300 रुपये दूंगा। तो भाई साहब किसी के पास बकरी बची ही नहीं, क्योंकि सब लोगों ने कितने की बेच दी, 50-50 रुपये में बेच दी। जो बची कुची थी सबने 100-100 रुपये में बेच दी। अब इसने कहा कि 300 रुपये दूंगा। तो किसी के एक आध के पास एक बकरी थी, तो उसने ला के कहा कि यार मेरे पास एक बकरी है ना। तो 300 रुपये के हिसाब से उसने एक बकरी और ले ली, ठीक है। अब उस सबके पास बकरियां खत्म, या बकरियां क्या हो गई, खत्म। अब इसने कहा कि अब बकरी लाऊं, मैं अब आपको 500 रुपये दूंगा। कितने रुपए दूंगा, 500 रुपये। तो बकरियां तो क्या हो गई, 0, बकरियां क्या बची, 0, है ना। अब 0 बची, इसको पता है कि बकरी अब क्या हो गई है, 0, यानी कुछ नहीं बचा, बकरी है ही नहीं, ठीक है। तो 500 की तो कोई बकरी होगी ही नहीं, कोई लेने वाला ही नहीं है ना। तो अब इसने क्या है, खुद का एक दूसरा आदमी छोड़ा, ठीक है, कि आप जाओ मार्केट में और बोलो कि कोई आदमी 450 में बकरी बेच रहा है। कितने में, 450 में बकरी बेच रहा है। तो 450 की बकरी बेच रहा है, तो इसने अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये आदमी गया गांव में, तो इनको लगा कि 500 में अपन बेच देंगे उसको और बकरियां खरीद लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, 450 की बकरियां लेना चालू कर देते हैं। अब इसके पास बकरियां कितनी है, 3000 बकरियां आई हैं और 100 बकरियां आई हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी 3100 और एक बकरी है ना। तो ये हो गई 3101, यानी इतनी बकरी हो गई है ना। तो इनको राउंड फिगर में लेता हूँ मैं, 3000 बकरियां मान लो आप, तो ठीक है। तो 1 2 3 और 4 0, है ना, 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13। तो ये हो गए आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,50,000। यानी इसने माल अपना बेच दिया कितने में, 13 लाख रुपए में, और इसकी लागत कितनी लगी, 1,60,000, है ना। लगभग मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 1,60,000 इसका लागत लगी और उसने बेच कितने में दिया, 13 लाख में, है ना। और अब इसने जैसे ही बकरियां बेची इस रेट में, ये क्या हो गया, गांव से फरार, यानी वापस खरीदने के लिए आए नहीं। यानी इसने इन्हीं की बकरियां इन्हीं को बेच दी और प्रॉफिट लेके भाग गया। ये शेयर मार्केट में होता है, क्या होता है, ये क्या कॉल्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, है ना, कि कॉल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यानी कॉल्स की वैल्यू मान लो हो गई आपकी 450 हो गई, ठीक है। अब 450 पे अपन क्या करते हैं, जब मार्केट हाई पे होता है तो हाई पे अपन क्या करते हैं, मार्केट को जाके बाइंग कर लेते हैं, है ना। यानी जब मार्केट 500, जब बकरियां 500 पे है तब अपन ने मार्केट को बाई कर लिया, है ना। और इस टाइम पे क्या है, ये सब बेच रहे होते हैं, ये कोई अपने खरीदेगा ही नहीं, फिर मार्केट को गिरा देते हैं। तो अपनी जो 450 की चीज है वो क्या हो जाती है, 50 रुपए की हो जाती है। तो अपना क्या हो जाता है, 400 रुपए का लॉस हो जाता है ना। ये चीज समझने की है, सिंपल सी। और ये कहानी अगर समझ में आई ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये कहानी आपको अच्छी लगी या समझ में आई तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।